हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे बेसिक स्ट्रेंथ वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 12 का पार्ट सी डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको टोटल यहाँ पे 2 एक्सेप्शन बताऊंगा और दोनों ही एक्सेप्शन से ऑलरेडी जेईई मेंस, नीट, एम्स जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका, ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका अब तक कई बार, तो इसीलिए आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल 2 एक्सेप्शन है। जो सबसे फर्स्ट है वो है आपका यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता है एसआईपी इफेक्ट। देखो, एसआईपी बिल्कुल प्रोटोनेशन का रिवर्स होता है। आज हम देख रहे हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अगर आप पे प्रोटोनेशन आता है ना, तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर अभी तक आपने पार्ट ए नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके पार्ट ए देखिए, जिसमें मैंने आपको प्रोटोनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट जो बात आ जाती है कि हम एसआईपी को क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का रीजन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको इसका मीनिंग समझ आता है तो आपको ये जो आपका एसआईपी इफेक्ट है ये भी 5 मिनट के अंदर आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आपको इसका मीनिंग समझ आना चाहिए। ओके, तो मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। सबसे फर्स्ट जो एस होता है, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे साइज। एस का मतलब होता है यहाँ पे साइज, और इनहिबिशन का मतलब होता है यहाँ पे प्रोग्लम हो गया। इसका मीनिंग होता है यहाँ पे बाधा हो गया। देखिए, एक ही वर्ड के यहाँ पे कई मीनिंग होते हैं। प्रोग्लम हो गया, बाधा हो गया, पाबंदी हो गया, और आप इसको यहाँ पे स्टॉपिंग भी बोल सकते हो। इसके 4 मतलब क्यों बताए अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। प्रोटोनेशन क्या होता था, याद करो। प्रोटोनेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बोली थी कि एक्वस मीडियम में H+ आयन को लोन पेयर देने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं। तो आप इसको यहाँ पे H+ मान लीजिए। ओके, ये मैंने लिख दिया, बट अभी आपको इसका मतलब शब्दों में आपके सामने बयां करता हूँ, शब्दों में बोल के बताता हूँ। देखिए, साइज की वजह से प्रोटोनेशन में प्रोग्लम आ जाना, बाधा आ जाना, पाबंदी आ जाना या स्टॉपिंग आ जाना, इसी को हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन बोलेंगे। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। साइज की वजह से प्रोटोनेशन में प्रोग्लम, बाधा, पाबंदी या स्टॉपिंग आ जाना, इसको हम एसआईपी बोलेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके लिए एग्जांपल लिया मैंने, बताओ ये क्या है। ये हमारा एनिलीन है, जो ये मैंने ये ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है, ये जी, यहाँ पे इसका मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप भी कौन सा, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप क्या क्या होते हैं ये भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। चलो इसको रफ करता हूँ, अभी बता रहा हूँ। देखिए, बल्कि ग्रुप आपके यहाँ पे क्या क्या होते हैं। बल्कि ग्रुप होते हैं आपके यहाँ पे मिथाइल CH3, इथाइल होता है CH3 CH2, और ले लीजिए आप यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन ले लीजिए। ये मैंने 3 डिग्री कार्बन ले लिया। ये यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि ग्रुप की वजह से, यानी कि साइज की वजह से, साइज क्या है यहाँ पे, बल्कि ग्रुप का ही तो ज़्यादा साइज होता है। साइज की वजह से प्रोटोनेशन में प्रॉब्लम हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एसआईपी बोलते हैं। देखो, मैंने बोला था एक्वस मीडियम, मैंने एक्वस मीडियम ले रखा है, तो ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है ये लोन पेयर नहीं दे पाता। ये नहीं दे पाता क्यों, बल्कि ग्रुप की वजह से। अब ऐसा क्यों हुआ, बस आज के लेक्चर में हमको यही तो पढ़ना है। इसके पहले आप ये डेफिनेशन देख लीजिए, एक बार और लिखा आपके लिए कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आपकी जो यहाँ पे लाइन है वो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ। वर्ड बस यही ध्यान रखना, ऑर्थो, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ उसके मेटा पैरा आइसोमर एंड एनिलीन के कंपैरिजन में कम हो जाती है। क्यों होता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये तो आप पे देखना आता होगा, ये आपका ऑर्थो है, ये मेटा और ये पैरा। देखिए, मैंने ऑर्थो पे यहाँ पे ये ग्रुप ऐड कर रखा है, बल्कि ग्रुप, और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही वर्ड यूज लिया है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन। आपको दिख रहा है ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो अब आपका यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल से आपको एसआईपी का मीनिंग और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे फर्स्ट आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँगा यहाँ पे कि आप इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मुझे लगा के बताओ। आप मुझे यहाँ पे अभी कभी वीडियो पॉज करो और इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये ए ग्रेटर देन होगा बी। आप सब लोग यही आंसर बताओगे, बट मैं बता दूँ ये यहाँ पे रोंग है। मैंने थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन बोली थी उस डेफिनेशन को याद कर लो। इसका जिसको रटना है वो तो वो डेफिनेशन याद कर लो, जिसको समझना है वो अभी समझाऊंगा और भी ज़्यादा अच्छे से समझना। बट पहले जो रट्टा मार चीज़ थी उसको आप अच्छे से फिर से सुनो। मैंने बोला था ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ। देखो, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ, दोनों ये एनिलीन है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे उसके मेटा पैरा आइसोमर, ये मेटा पैरा आइसोमर दोनों ही नहीं है, मैंने बोला था मेटा पैरा आइसोमर एंड एनिलीन के कंपैरिजन में कम होती है, ये एनिलीन है, तो इसकी यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। रट्टा मार से आपका ये आंसर आ रहा है, यानी कि बी की यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बी ग्रेटर देन होगा ए, आपका ये यहाँ पे सही रहता है। अब ऐसा क्यों हुआ, बस अब आपको मैं ये समझाता हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम बल्कि ग्रुप ऐड करेंगे, बल्कि ग्रुप ऐड करेंगे तो इसकी सबसे फर्स्ट तो आपका जो डाउट आया होगा वो ये होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होगी। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए कि यहाँ पे कॉमन नाइट्रोजन हमने सेलेक्ट कर ली, सेम ग्रुप है, इसके बाद यहाँ पे इसका प्लस एच लगना चाहिए, प्लस एच लगेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे एनाइन आएगा, यहाँ ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर रहता है तो यहाँ पे एनाइन और ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो यहाँ पे क्या रहता था, H प्लस रहता था, H प्लस को यहाँ पे क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो इस कंडीशन में आपका सवाल तो यही होगा कि भाई इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपने बोला था कि जो जितना जल्दी H प्लस को लोन पेयर डोनेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बट यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ अब ये सुनिए। आप सबसे फर्स्ट तो इसका क्लियरली स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा और साथ में एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ये हो जाता है यहाँ पे। बट जो CH3 रहता है, देखिए ये यहाँ पे इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ रिपल्सन होता है, इन सब के बीच में बहुत रिपल्सन होगा, बिकॉज आपको भी पता है जहाँ भीड़ होती है वह रिपल्सन होना है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये अनस्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे इस वाले की कम हो जाती है, बस यही रीजन रहता है। अब मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके तो अब आप देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन, आपको यहाँ पे टोटल 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन है, आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करके बताना है। बताओ आप इसमें कैसे करोगे, आप खुद अभी यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आपका ये करेक्ट हो जाता है तो सोच लीजिए आप पे SIP आ गया। सबसे फर्स्ट मैं बताता हूँ, ध्यान दो, देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे ऐड है, ये यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ऐड है और ये पैरा पोजीशन पे ऐड है। सबसे फर्स्ट आपको बल्कि ग्रुप का ध्यान रखना है, तीनों को तीनों एनिलीन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे SIP लगेगा सबसे फर्स्ट, बस यही है, यहाँ SIP लगेगा, बट इन दोनों में SIP नहीं लगेगा। सबसे फर्स्ट तो आप ये सोच लीजिए कि A की बेसिक स्ट्रेंथ B और C से कम हो जाएगी, आपको ये बात यहाँ पे पता लग जानी चाहिए, बिकॉज यहाँ SIP लग रहा है। फिर बात आती है अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, यहाँ तक तो कर लोगे आप और यहाँ भी कर लोगे, मैंने सारे कंसेप्ट बता रखे हैं, बट ये सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, फिर और भी आसान हो जाता है। क्वेश्चन को करते वक्त हमेशा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट मैंने ये कर दिया, दूसरा देखो अब हमको B और C में लगाना है, बताओ कैसे लगाओगे। यहाँ क्या लगेगा, प्लस H लगेगा ना, और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ भी प्लस H लगेगा, है ना, यही होगा ना। ध्यान दो यहाँ प्लस H नहीं लगेगा, फिर से बार बार कहता हूँ कि मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही वर्क नहीं करते, बट यहाँ प्लस H लगेगा। तो इस कंडीशन में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती थी, जिसका प्लस H लगता था, यहाँ ओनली प्लस I लगेगा। तो इस कंडीशन में हमारी C की सबसे ज़्यादा, फिर B की, फिर A की, इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, C ग्रेटर देन होगा B, क्यों, बिकॉज इसका प्लस H इफेक्ट लग रहा है, और प्लस H इफेक्ट के हमारा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। इस कंडीशन में आपका आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप देखिए आपका यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए आपका यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया और एक बार ये जेईई मेंस में आ गया और एक बार एम्स में आ गया, बाकी भी कई एग्जाम में आ चुका, मतलब सारे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं इसको सीधा क्वेश्चन से बताऊंगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, तीनों कंपाउंड में आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, आप पे ये देखना आना चाहिए, एग्जामिनर 1 लिख के नहीं देगा। 3 डिग्री क्यों बोला इसको, बिकॉज नाइट्रोजन से यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप ऐड है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप ऐड है इसलिए 2 डिग्री, और यहाँ पे 1 CH3 ग्रुप ऐड है इसलिए इसको 1 डिग्री बोला। ये कंसेप्ट है, बस आपको इसी कंसेप्ट को याद रखना है, इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे एग्जामिनर, देखो अगर आपसे एग्जामिनर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है गैसियस मीडियम में, तो गैसियस स्टेट में गैसियस मीडियम में आपको जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है वो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी कि इस वाले की सबसे ज़्यादा होगी किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ की गैसियस स्टेट में या गैसियस मीडियम में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है 3 डिग्री एमीन की, फिर इससे कम होती है 2 डिग्री एमीन की, और सबसे कम होती है वो होती है 1 डिग्री एमीन की। बट आपसे एग्जामिनर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है एक्वस मीडियम में या लिक्विड
मीडियम में, उस कंडीशन में आपको याद रखना है 2 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम होती है 1 डिग्री की और सबसे कम होती है 3 डिग्री की। बस यही इंपॉर्टेंट है, आपको इस कंसेप्ट को याद रखना ही पड़ेगा। चलो ट्रिक से याद करवा देता हूँ। देखो दोनों में से एक को याद रखो, मैंने इसको याद रख रखा था, अभी भी यही याद रखा है, बट मुझे तो याद हो चुका। आपको अगर याद नहीं हो पाता तो आप एक काम करो, लिक्विड मीडियम में याद रखो ओनली, और आप इसको याद रखो छोटा भाई से। आप बोलो इसको छोटा भाई, छोटा भाई बोलो किसको, 213 को। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 213 है छोटे भाई। देखो छोटा भाई 213। बताओ यहाँ पे एरिया किसका कम होगा, एक्वस मीडियम में, लिक्विड मीडियम में एरिया इसी का तो कम होता है। गैसियस मीडियम में तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, लिक्विड मीडियम में इसका कम होता है। इस कंडीशन में ये क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ये छोटा भाई होगा, और छोटा भाई होगा तो क्या होगा, 213 होगा। आप ये याद रख लीजिए, इसको तो आप अपने आप आपको याद रह जाएगा। दोनों याद रखोगे तो कन्फ्यूजन होगा, एक याद रखो, फिर से बोल रहा हूँ। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको आंसर तो निकल गया होगा ना, गैसियस मीडियम में ये हो जाएगा और लिक्विड मीडियम में ये हो जाएगा सेकंड वाला। आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन बताया, और ये सेकंड एक्सेप्शन एमीन के लिए बताया। इस प्रकार हमारा ये बेसिक स्ट्रेंथ के सारे लेक्चर होते हैं कंप्लीट। अब आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का जो भी क्वेश्चन लगाना ना, जिस भी बुक का आप लगा लीजिए, आप पे लगेगा। चाहे आप एलन का मॉड्यूल लगाओ, चाहे आप रेजोनेंस का मॉड्यूल लगाओ, चाहे सर्वोत्तम का लगाओ, चाहे आकाश का लगाओ, सारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगेगा। झूठ नहीं बोल रहा, आप लगा के देख लेना, लगेगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए, सारी वेराइटी दी इसीलिए। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आएगा हमारा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। सबसे पहले कार्बेनाइन पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।